टेक्सटाइल सेक्टर का एक और नया आईपी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम है श्रीराम पिस्टेक्स लिमिटेड और जो इसका प्राइस बैंड रखा गया वो यहाँ पे 95 से लेकर 104 के बीच का रखा गया है और जो इसकी जीएमपी है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये एक ही निकल कर आता है, क्या इस आईपी में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए या फिर क्या इसमें आपको लिस्टिंग गेन होते हुए नजर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। इस वीडियो हम इसकी फुल एनालिसिस करेंगे, इसके वैल्यूएशन को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके और यहाँ पे रिस्क को देखेंगे, इसकी कंपनी के अंदर रिस्क क्या निकल कर आ रहे हैं और यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो हम सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग टाइटन के चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं इसकी फुल एनालिसिस को। ज्यादा आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या। तो कंपनी बेसिकली यहाँ पे कॉम्पैक्ट रिंग स्पन और यहाँ पे कार्डेड यार्न मैन्युफैक्चर करती है जिनका यूज यहाँ पे डेनिम, निटिंग, होम टेक्सटाइल के अंदर लिया जाता है। और कंपनी जो है यहाँ पे वो यहाँ पे गुजरात बेस्ड है, तो आपको यहाँ पे लोकेशन कंसंट्रेशन फैक्टर भी देखने के लिए मिलने वाला है। अब जान लेते हैं फटाफट से आईपीओ की बेसिक डिटेल्स को लेकर, यहाँ पे इशू डेट क्या है, इशू प्राइस क्या, इशू साइज क्या है। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं आईपीओ डेट क्या निकल कर आए। तो आईपीओ आपको स्टार्ट होता हुआ नजर आने वाला है 23 फरवरी से और इसकी जो एंड डेट अप्लाई करने की वो है 25 फरवरी। और जो यहाँ पे इशू साइज रखा गया वो रखा गया 1010 करोड़ के आसपास का, यानी काफी छोटा इशू साइज रखा गया है। और जहाँ पे इशू प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था वो रखा गया 95 से लेकर 104 के बीच का। उसी तरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिटेल पोर्शन है वो यहाँ पे सिर्फ 10% का रखा गया, मतलब कि ऑलरेडी इशू साइज काफी ज्यादा छोटा है और यहाँ पे जो रिटेल पोर्शन वो भी यहाँ पे सिर्फ 10% का रखा गया है। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस वो काफी ज्यादा आपको कम देखने के लिए मिल सकते हैं। और उसी तरह बात करेंगे हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी एक लॉट के अंदर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा 14,976 रुपए के आसपास का। और यहाँ जो लॉट साइज रखा गया है इसके अंदर आपको एक लॉट के अंदर टोटल 144 शेयर्स मिलने वाले हैं। अब नजर डाल देते फटाफट से इनके इंपॉर्टेंट नंबर्स को लेकर, यानी इसके फाइनेंशियल्स पर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इसके रेवेन्यू को लेकर। तो यहाँ पे जो 2023 का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट करा था वो करा था 213 करोड़ का। और यहाँ पे 2024 का जो रेवेन्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 231 करोड़ का। और यहाँ पे जो 2025 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करा गया था वो करा गया था यहाँ पे 256 करोड़ का। यानी कि अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अपन को इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जो की पॉजिटिव चीज है कंपनी को लेकर। उसी तरह बात करेंगे अभी प्रॉफिट को लेकर। यहाँ पे नजर डालिए आप कि यहाँ जो 2023 का प्रॉफिट था वो यहाँ पे 2 करोड़ का था और जो यहाँ 2024 में प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया 6.5 करोड़ का। और यहाँ पे 2025 का जो यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करा है वो करा है 8 करोड़ का। यानी अगर आप देखोगे कंपनी लॉस मेकिंग नहीं थी, मतलब पिछले 3 साल देखो कंपनी लॉस मेकिंग नहीं थी, कंपनी यहाँ पे अपने जो प्रॉफिट है उसको इम्प्रूव करती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बोरोइंग्स यानी कि डेट को लेकर, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो कंपनी के ऊपर 2023 के अंदर कर्जा यानी डेट था 55.70 करोड़ रुपीस का और ये बढ़कर हो गया 2024 के अंदर 67.04 करोड़। यानी एक साल में आपको थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला डेट के अंदर। और यहाँ पे 2025 के अंदर कंपनी का डेट थोड़ा कम हुआ जो कि निकल कर आया है 62.48 करोड़ रुपीस का। ठीक है, ये अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लेकिन जो यहाँ पे डेट है वो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेट के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी 62.48 अभी तक इतने डेट के अंदर कंपनी ऑलरेडी है। अब बात करेंगे मार्जिन एंड रेशियोज को लेकर ताकि पता लग पाए कंपनी यहाँ पे जो आईपी लेकर आ रही है वो यहाँ सस्ता लेकर आ रही है या फिर महंगा लेकर आ रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पैट मार्जिन निकल कर आ रहा है वो यहाँ पे सिर्फ, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन निकल कर वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3.14% का निकल कर आ रहा है। और यहाँ पे बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की जो कि अपना 0.84 का, यानी कि ठीक है मैनेजेबल है, लेकिन फिर भी कंपनी अभी तक लॉस में काफी, मतलब कि ऐसे देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग है अभी। वैसे प्रॉफिट जनरेट कर रही है लेकिन यहाँ जो डेट है वो अभी भी यहाँ पे 62.48 करोड़ रुपीस का निकल कर आ रहा है। और आरओसी की बात करेंगे तो आरओसी इस कंपनी के यहाँ पे 13% का और आरओएनडब्ल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 11% का। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो टेक्सटाइल के हिसाब से की रेशियो और ये ठीक है, मतलब मार्जिन वगैरह ठीक है, लेकिन अगर पैट मार्जिन थोड़ा सा और ज्यादा होता तो काफी सही रहता, लेकिन पैट मार्जिन काफी थिन यहाँ पे दिखाई
दे रहा है अपन को। अब बात करेंगे जो आईपीओ यहाँ पे कंपनी लेकर आ रही है, इसका मेन पर्पस क्या, मतलब इसके पैसों का कंपनी कहाँ पर यूज करने वाली, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी आईपीओ एनालिसिस करते हो या फिर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रीजन कंपनी ने दिया वो दिया यहाँ पे 6.1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का सेटअप करना, यानी यहाँ पे पैसों का यूज यहाँ पे 6.1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट सेटअप के यूज में लिया जाएगा, और उसी तरह यहाँ पे 4.2 मेगावाट विंड पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए भी यूज, मतलब 2 पावर प्लांट यहाँ पे सेटअप करे जा रही है। उसी तरह हमें लोन रिपेमेंट और वर्किंग कैपिटल के लिए ये आईपीओ लाया जा रहा है, और इसका जितना भी पैसा इन सब चीजों में यहाँ पे यूज में लिया जाने वाला है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 2 पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं सोलर और यहाँ पे विंड पावर प्लांट, यहाँ पे देखोगे तो आप रिन्यूएबल के अंदर यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, जो इनका यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर कॉस्ट रिड्यूस करेगी, यानी कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रही है। और यहाँ पे आईपीओ का पैसा ऐसा नहीं है पूरा पूरा यहाँ पे लोन रिपेमेंट के लिए जा रहा है, यहाँ पे कंपनी फ्यूचर ग्रोथ में भी इन्वेस्ट कर रही है। अब बात करेंगे आखिर कंपनी के अंदर रिस्क क्या, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आखिर कंपनी के अंदर रिस्क क्या है अगर आप इसमें अप्लाई या फिर इसके शेयर्स बाय करते हो। तो सबसे पहला जो यहाँ पे रिस्क निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कस्टमर कॉन्सेंट्रिक रिस्क, और जो यहाँ पे दूसरा रिस्क निकल कर आ रहा है वो आ रहा है लोकेशन के हिसाब से, मतलब कि गुजरात लोकेशन डिपेंडेंसी का भी रिस्क आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। उसी तरह जो तीसरा रिस्क निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कॉटन रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी, और चौथा जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर जो होता है वो यहाँ पे साइक्लिक होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मार्जिन और यहाँ पे डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकती है। तो ये अपने रिस्क हो गए कि आखिर कंपनी के अंदर क्या क्या रिस्क है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिरकार इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, क्या इसमें आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखोगे अभी के हिसाब से अगर लिस्टिंग गेन्स के पर्पज के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स आपको होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जीएमपी है वो है 5% के आसपास में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल सकता है। जीएमपी ऐसा नहीं है कि जीएमपी एकदम एग्जैक्ट करेक्ट रहते, कई बार पॉजिटिव जीएमपी भी यहाँ पे नेगेटिव लिस्टिंग दिखाती हुई नजर आ जाती है। ठीक, तो ये अपना आप खुद डिसाइड करें कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। जीएमपी के हिसाब से कभी भी इन्वेस्ट मत करना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। आप अपनी रिसर्च पहले जरूर करें किसी भी आईपीओ या फिर शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना ही है तो आप यहाँ पे शॉर्ट अमाउंट या फिर थोड़ा कम अमाउंट के साथ इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग गेन्स के लिए शॉर्ट टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ, और उसी तरह जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं वो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल्स को देखेंगे और यहाँ पे थोड़ा इसकी और रिसर्च करके पता करेंगे तो यहाँ पे कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे सीरियस है, और यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आप चाहो तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो इशू साइज है वो काफी ज्यादा छोटा रखा ही है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा कम आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। ऐसी और वीडियोस के लिए ट्रेडिंग लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।